गाइस आई वेलकम यू वंस अगेन इन माय चैनल प्रैक्टिस टू लर्न। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं हाउ वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स कि एचसीएफ नंबर्स का हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम का दिखाया था। एलसीएम में मैंने ब्रीफली आपको दिखाया था कि हम कैसे जो है प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स के। उसके बाद हाउ वी कैन फाइंड दी एलसीएम भाई वहाँ पे मैंने दो मेथड्स दिखाए थे। मैंने डिवीजन मेथड दिखाया था और मैंने वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिखाया था। यहाँ पे जो है एचसीएफ के मैं तीन मेथड्स दिखाता हूँ। तीनों मेथड्स की हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे और मैं सबसे इजीएस्ट मेथड आपको इसमें बताऊंगा जिसमें आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे एचसीएफ ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। सो गाइज बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड लाइक टू से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप जो मेरा चैनल है प्रैक्टिस टू लर्न, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी दो नंबर्स मैं लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक आई विल बी टेकिंग 63 एंड 81। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए 63 और 81 लिया मैंने। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 63 और 81 के। तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स 63 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ट्री बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे किस नंबर से इसको हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम अगर 2 से करें, 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा, क्योंकि 6 + 3 9 होते हैं। 9 को 3 से होता है, तो इस नंबर को भी 3 से हो जाएगा। 3 2s are 6 और 3 1s are 3। उसके बाद 21 को 3 7s are 21। तो जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले वो क्या मिले, 7 1s are 7 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे 81 का भी निकालता हूँ इधर ही। 81 के भी मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। 81 को भी हो जाएगा, 8 और 1 9 होते हैं। ठीक है, इसको 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 2s are 6, 6 8 में से 2 बच गए, तो ये 21 हो गया। 3 7s are 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 में से 2 बच गए, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 21 हो गया। तो 21 को 7 से हो जाएगा, 3 7s are 21। उसके बाद हो जाएगा 3 9s are 27। उसके बाद हो जाएगा 3 3s are 9। ओके, तो फाइनली ये होगा 3 1s are 3। तो जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, प्राइम फैक्टर हमें मिल रहे हैं 63 और 81 के। 63 में यहाँ लिख लेता हूँ, 81 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 63 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले वो मिले हमें 3² और हमें मिला 7। तो उसके बाद 81 का जो है हमें 3 4 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 2 करके लिख लेता हूँ, 3² 3²। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू अगर हमने एचसीएफ निकालना होगा 63 और 81 का, तो फिर एचसीएफ क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके बाद एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है, इसमें से हमें कॉमन लेना होता है कि कॉमन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे 3² है, 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 2 टाइम्स है, तो ये यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो फिर हम 3² को ले लेते हैं। ठीक है, इस 3² का यहाँ पे और कोई 3² नहीं है। 7 यहाँ पे 7 नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन है दो में या तीनों में जितने भी होंगे, ठीक है, वो चीज़ हम लेते हैं। ठीक है, उस नंबर को हम लेते हैं। तो ये यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 चूँकि 4 टाइम्स है, लेकिन 2 टाइम्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खाली 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स यहाँ पे 3 है, तो हम 3² लेते हैं। 3² कितना आएगा, 3 × 3 दैट इज इक्वल 9। तो 9 इसका जो है 63 और 81 का जो है वो एचसीएफ होगा। ओके, तो गाइज ये मेथड थोड़ा सा लेंथी मेथड है। ठीक है, क्योंकि इस मेथड में क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ती है, हम प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं अलग अलग से। तो दूसरा मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, जिस मेथड को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, वो डिवीजन मेथड है। ठीक है, क्योंकि डिवीजन मेथड हमें उतना नहीं दिया जाता है बुक्स पे, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया जाता है। तो डिवीजन मेथड इज सेम एज जैसे हमने इसमें किया था एलसीएम में, हमने 2 3 नंबर्स वहाँ पे लिए थे। यहाँ पे मैं 2 नंबर्स लेता हूँ, 63 और 81। यहाँ पे मैं डिवीजन ट्री में ये दोनों रखता हूँ। ठीक है, तो फिर हम एक कॉमन जो प्राइम नंबर है उससे हम इन दोनों को जो है डिवाइड। तो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा नंबर है जिस नंबर से इन दोनों को जो है डिवाइड हो जाएगा। तो वो कौन सा नंबर है, हमें प्रॉपर डिवीजन देखना होता है। हमें ये देखना है कि दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से हो जाना चाहिए। अगर एक नंबर को हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है तो हमें वो नहीं लेना है। डिवीजन मेथड में जब हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर से इन दोनों को हो रहा है। अगर दोनों को नहीं हो रहा है
दैट मीन्स फिर हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो है वहाँ पे HCF 1 होगा। अगर दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स को किसी भी नंबर से नहीं हो रहा है, किसी भी कॉमन नंबर से नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे वो। ठीक है, अगर वो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे दैट मीन्स उनका जो HCF होगा उस टाइम 1 होगा। अगर ये कॉमन टेबल मैं इनका चेक करूँ, ये कॉमन टेबल कौन किसके कॉमन टेबल में आते हैं, पहले मैं 3 का चेक करूं, 3 से दोनों नंबर्स को हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में हम ऐसा नहीं करते, एलसीएम में हम किसी भी नंबर से कर लेते, चाहे 1 को हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, या 2 से ज़्यादा नंबर्स को हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे नंबर्स को एक ही से होना चाहिए, तब जाके हम कर सकते हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21। ओके, यहाँ पे 3 2s are 6 किया मैंने, 3 1s are 3 किया, उसके बाद यहाँ पे 81 है, 3 2s are मैंने 6 किया, 8 में से 2 बच गए, यहाँ पे 21 आ गया। ठीक है, 3 7s are 21 हो गया। उसके बाद फिर मैं फिर से 3 से हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 2 + 1 3 होते हैं, 7 + 2 9 होते हैं, 9 को भी और 3 को भी 3 से होता है, तो इसको भी 3 से हो जाएगा। 3 7s are 21 और 3 9s are 27। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से हो गया, यहाँ पे 9 से हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको 7 से हो जाएगा, यहाँ पे 3 से फिर से हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो है इसके अलावा हमें इसको प्रोसीड नहीं करना है। एलसीएम में हमें लास्ट में 1 1 आता है नीचे, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स आते हैं इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट में 1 1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में हमें जो है हमें किसी कॉमन नंबर से होना चाहिए मल्टीप्लाई, दोनों को डिवाइड होना चाहिए किसी कॉमन नंबर से। इसके बाद किसी कॉमन नंबर से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है, इसको नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो फिर हमें इसका HCF क्या होगा? HCF जो इसका होगा वो होगा 3 × 3, यहाँ पे 3 2 बार है। ठीक है, तो 3 3s are 9। तो ये मेथड देखो भाई कितना इजी मेथड है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा लेंथी करके बताया सो दैट आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज इट्स वेरी इजी, इट विल ओनली टेक यू सेकेंड्स, सर्टन सेकेंड्स टू कंप्लीट। आपको कोई भी नंबर दिया होगा, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए होंगे, उनको आप डिवीजन ट्री में रखोगे, उसके बाद किसी कॉमन नंबर से उनको जो है उनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढोगे। ठीक है, तो दोनों को या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे एक ही नंबर से हो जाना चाहिए। जो नंबर्स आपको मिलेंगे इस साइड से उनको आप मल्टीप्लाई करके वो आपका HCF होगा। यहाँ पे भी हमने यही किया, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया प्राइम फैक्टर्स निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा लेंथी हो गया, यहाँ पे कम टाइम लग गया हमें। इसी तरह से उसके बाद जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम यही नंबर्स 2 लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल रहा है कि अगर हमें 2 नंबर्स है, एक 63 है, एक 81 है, हम पहले देखते हैं छोटा नंबर कौन सा है। 63 जो है यहाँ पे लेस देन है 81, ये 81 से छोटा है। फिर हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही इजी मेथड है और प्रेफरेबल मेथड है। जब हमें बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है कम टाइम लेता है। जो जब बड़े नंबर्स हो, मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स जो हो, उनका अगर हमें कभी HCF निकालना हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज द प्रेफरेबल मेथड। ओके, तो 63 जो है मैं पहले करूंगा। 63 को हम 81 को जो है डिवाइड करेंगे 63 से, तो 63 1s are 63 हो जाएगा। तो इस तरह से 81 और 63 को लिखा। 81 - 3 63 करेंगे, 11 - 3 करेंगे, 11 - 3 जो है हमें 8 मिल रहा है। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे 7 रह गया, 7 - 6 हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 मिल रहा है हमें। लॉन्ग डिवीजन मेथड में याद रखना है, यहाँ पे रिमाइंडर हमें 18 मिला। अब 18 को 63 से नहीं हो जाएगा, फिर हम 63 को ही कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 63 लिखना पड़ेगा। फिर हम डिवाइजर को करना है इस रिमाइंडर से। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमने पहले डिवाइड किया, लास्ट में हमें जो है रिमाइंडर मिला। जो रिमाइंडर है 18 जो है डिवाइजर से 63 से लेस देन 16 है। जब ऐसी कंडीशन आएगी डिवाइजर विल बी लेस देन जो है जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, उसके बाद उसको फर्दर नहीं होगा, तो फिर हम डिवाइजर को ही कर लेते हैं रिमाइंडर से। ठीक है, 18 और यहाँ पे 63 है, किससे हो जाएगा? 18 तो 3 से ओवरऑल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 कितने आ गए? 5 54। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा?
54 आ गया, 63 माइनस 54 कितना आएगा, 63 माइनस 54 9 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें फिर से जो है रिमाइंडर जो है 9 है, वो छोटा है डिवाइज़र से। अब हम डिवाइज़र को ही कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो 18 को करना है हमें, किससे करना है, 9 से करना है। तो हम कैसे करेंगे, 9 से हमें 18 को करना है, 9 2 ज़र 18, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 9 2 ज़र 18, तो यहाँ पे 18 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें 18 माइनस 18 क्या आएगा, 0। जब तक हमें रिमाइंडर में 0 नहीं मिलेगा तब तक हमें कंटिन्यूअसली लॉन्ग डिवीजन मेथड करते रहना है, ठीक है। और ऑब्वियसली 0 तो मिलना ही है, इसमें 0 मिल जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब हमें 0 मिला तो हमें जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र 9 मिल रहा है यहाँ पे। तो उस टाइम का डिवाइज़र, जब हमें रिमाइंडर 0 मिला उस टाइम का जो डिवाइज़र है वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पे जो HCF होगा वो 9 होगा, ठीक है। लास्ट में हमें जो डिवाइज़र मिलता है, ठीक है, दैट इज आवर HCF, ओके। इस मेथड को अगर आपको ये समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो। हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं, 2 नंबर्स में हम छोटा नंबर देखते हैं कौन सा है, ठीक है। उस छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। जब हमें रिमाइंडर जो है वो छोटा आ जाता है डिवाइज़र से, फिर हम डिवाइज़र को ही रिमाइंडर से कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइज़र को कर लिया मैंने रिमाइंडर से, ठीक है। 18 3 से हमें 54 आ गया, यहाँ पे हमें 9 बचा, 9 अब हमें 9 जो है रिमाइंडर आ गया, 9 छोटा है 18 से, तो 18 को कर लिया मैंने, 9 2 ज़ा 18 आ गया। तो 18 जब आ गया तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर में जो है 0 मिला। तो जब रिमाइंडर में मुझे 0 मिला दैट मीन्स उस टाइम का डिवाइज़र क्या था, उस टाइम का डिवाइज़र 9 था। तो उस टाइम का जो डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो ये भी बहुत ही ईजी मेथड है। तो ये मेथड जो है ज़्यादातर यूज़ होता है जब हमें मतलब ईजी है ये तब, ये मेथड तब मैं प्रेफर करता हूँ करना जब हमें 3 डिजिट नंबर्स या 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास हो, या 2 से ज़्यादा 3 डिजिट नंबर, 2 से ज़्यादा 4 डिजिट नंबर्स हो हमारे पास। तो उस टाइम ये मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है, उस टाइम यही मेथड करना चाहिए। ये बहुत ही ईजी मेथड है उस टाइम, ओके। तो गाइज आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 मीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये UPSC सिविल सर्विसेज 2009 में पूछा गया है। सबसे पहले जो है यूनिट्स इसमें जो दिए गए हैं वो सारी सेंटीमीटर्स में है, तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यूनिट हमें मिलीमीटर्स में दिया है और दूसरा यूनिट सेंटीमीटर्स में दिया है तो हमें यूनिट्स जो है चेंज करने पड़ते हैं, या मिलीमीटर्स में ही लाने पड़ते हैं या सेंटीमीटर्स में ही लाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें HCF निकालना पड़ता है, यहाँ पे यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 मेटल रॉड्स है जिनकी लेंथ हमें दी गई है, आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इनको कट किया गया है इक्वल लेंथ्स में, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इनको क्या करना है, इनको कट करना है इक्वल लेंथ्स में, ठीक है। 78 सेंटीमीटर की रॉड है, 104 सेंटीमीटर की रॉड है, 117 सेंटीमीटर की रॉड है, 169 सेंटीमीटर की रॉड है। तो इनको क्या करना है, हमने इक्वल लेंथ्स में हमने इनको कट करना है। लेकिन ऐसे इक्वल लेंथ्स में कट करना है कि हमें कोई भी हिस्सा भी किसी भी रॉड का बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। जितना पॉसिबल है उतना बड़ा एक हिस्सा होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी हर किसी पीस की, ठीक है, दैट कैन बी कट, जिसको हम कट कर सके, ठीक है। हमने मैक्सिमम लेंथ लेनी है। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी हर किसी हिस्से की, कि हमें किसी भी रॉड में कोई भी हिस्सा नहीं बचे, ठीक है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, मैंने बोला था कि हम उस टाइम क्या करते हैं जब हमने मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो हम उस टाइम जो है HCF निकालते हैं। तो HCF में हम क्या करेंगे, मैंने बोला है 78, ईजीएस्ट मेथड जो है हमारे पास डिवीजन मेथड है, 78 है, 104 है और 117 है और 169 है। इनको मैंने डिवीजन ट्री में लिखा, ठीक है। तो हमें टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद होगा तब जाके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से इसको होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, इसको भी 2 से होगा, इसको नहीं होगा, इसको नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 से हो जाएगा 7 + 7 हो गए 14 + 1 15, 15 को 3 से हो जाएगा, 4 + 1 5, इसको नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स जब A को नहीं होगा तो किसी हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। 2 से 2 को हो रहा है, इन 2 को नहीं हो रहा है। मैंने बोला था कि चारों को एक ही से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं होगा। 7 से देखेंगे, 7 1 = 7, तो 7 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ पे 0 और 5 किसी के लास्ट में नहीं है, तो 5 से किसी को नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा है, वो 11 है। 11 से 78 को तो नहीं होगा, 117 को तो नहीं होगा, दैट मीन्स 11 से भी नहीं होगा। उसके बाद 13 है,
13 से हो जाएगा, क्योंकि 169 13 13 जा 169 होता है, ठीक है। 13 9 जा जो है 117 होता है, 13 8 जा जो है 104 होता है, ठीक है। अगर आपको मालूम करना है कि 13 से होगा कि नहीं, आप 78 को डिवाइड करो 13 से सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर 13 से करेंगे। 13 जो है 13 6 जा जो है वो 78 आता है, ठीक है। इसी तरह से एक बार मैं रिवर्स चेक करता हूँ, 6 3 जा 18 आया तो 1 कैरी आ गया, 6 1 जा 6 6 और 1 7 78 आ रहा है वापस, ठीक है। उसके बाद 13 से 104 को, ठीक है, 13 8 जार जो है वो 104 आएगा। अगर हमने रिवर्स चेक करना होगा, 8 3 जा 24 आएगा तो 4 आ रहा है, ठीक है। 2 जो है वो कैरी आ रहा है, 8 1 जा 8 आएगा, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, तो 104 वापस आ रहा है। उसके बाद 117 है, 117 को किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 9 3 जा जो है 27 आ रहा है, तो 7 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, ठीक है। तो 2 जो है वो कैरी आएगा, 9 1 जा 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए, 117 वापस आ गया। और 13 13 जा 169 होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 13 13 को भी आप एक बार चेक करके देख सकते हो, 3 3 जा 9 आएगा। उसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि 2 नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कैसे जल्दी में कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 6 8 9 और 13 हमारे पास आ गया। कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जिससे 6 8 9 और 13 को हो जाएगा। 2 से इसको होगा, इसको होगा, इन दो को नहीं होगा। 3 से जो है इसको होगा और इसको होगा, इन दो को नहीं होगा। इसी तरह से जो है 5 से किसी को नहीं होगा। 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 से नहीं होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, ठीक है, तो 11 से नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 है, 13 से इसको हो जाएगा, इनको नहीं हो जाएगा। तो फाइनली ये पता चल रहा है कि इसके बाद इसका फर्दर नहीं हो जाएगा। तो हमें जो है एक ही नंबर मिला वहां, यहाँ पे वो 13 मिला। तो जो HCF होगा, HCF जो होगा वो 13 होगा। तो 13 मीन्स क्या, 13 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा और राइट ऑप्शन वो 13। अगर हम 13 + 9 + 8 + 6 करेंगे, तो पहले मैं 8 + 6 करता हूँ। 8 + 6 कितने हो गए 14 हो गए, ठीक है। 14 + 13 कितने हो गए 27 हो गए। 27 और 9 कितने हो गए 36 हो गए। तो 36 होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जिसमें वो कट करेंगे हम, ठीक है, जितने पीसेस हमें मिलेंगे। लेकिन हमें पीसेस का नहीं बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि आप बताओ कि कितनी लेंथ होगी एक पीस की। एक पीस की लेंथ जो होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। तो वो हमें HCF से मिलेगा। LCM से क्या मिलेगा, LCM से मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। तो हमें LCM नहीं चाहिए, हमें HCF चाहिए, ठीक है। एक पीस की लेंथ चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 पीस, जिसमें हम कट करेंगे सो दैट हमें किसी भी राउंड का कोई भी हिस्सा नहीं बच जाए। ओके गाइज, चूंकि आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसलिए मैं आज डेसिमल नंबर्स का जो है HCF नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेसिमल नंबर्स का हम HCF कैसे निकालते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको जो है आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया हो। तो गाइज आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आप आज का लेक्चर जो है उसको लाइक और शेयर अपने के लिए इसके साथ ज़रूर करें, और आप लेक्चर जो है वो पूरा देखा करें सो दैट आपको पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।